सभी का शंका समाधान में स्वागत है। मैं श्याम पंडित क्रिएटिव फाउंडेशन से, और क्रिएटिव फाउंडेशन लेके आया है छात्र से जुड़ी हर शंका का समाधान। और आज हमारा विषय है पेंडिंग रिजल्ट को कैसे क्लियर किया जाए। चलिए जानते हैं आशु छात्र संघ के विश्वविद्यालय अध्यक्ष विशाल महतो से। मैं आज फिर श्याम जी आपको और आपके क्रिएटिव फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो विषय आपने बताया, पेंडिंग रिज़ल्ट को कैसे क्लियर किया है, ये पेंडिंग रिज़ल्ट की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या उन छात्रों के लिए हो जाती है जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाता है। सबसे पहले पेंडिंग होने का कारण ये होता है कि उन लोग का पेंडिंग जो रिज़ल्ट होता है, किन्हीं का इंटरनल में एब्सेंट, किन्हीं का एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में एब्सेंट हो जाता है। तो ऐसे कई छात्र होते हैं जो एग्ज़ाम में उपस्थित होने के बाद भी उनका रिज़ल्ट को एब्सेंट कर दिया जाता है, या उनका रिज़ल्ट जो आता है ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें उन लोग का मार्क्स फिल ही किया हुआ नहीं रहता है। इस तरह का केसेस में सबसे पहले छात्रों को ये करना चाहिए, अपने महाविद्यालय में, जिस महाविद्यालय से वो पढ़ रहे हैं, जो भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, उनका रिज़ल्ट अगर पेंडिंग होता है तो सबसे पहले वो देखे जो यूनिवर्सिटी द्वारा जो ऑनलाइन रिज़ल्ट जारी करती है। कॉलेज में मार्कशीट मिलने से पहले यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रिज़ल्ट जो जारी करती है, उसमें वो ध्यान से देखे कि उसके मार्कशीट में कौन सा पेपर का मार्क्स नहीं दिया हुआ है, उसमें भी इंटरनल में नहीं दिया हुआ है या एक्सटर्नल में नहीं दिया हुआ है, तो वो पहले ध्यान से देखें। उसके बाद यदि छात्रों का इंटरनल में अगर मार्क्स नहीं दिया हुआ है, गायब है, वहाँ कुछ फिल किया हुआ ही नहीं है या एब्सेंट भी है, तो उन छात्रों को अपने महाविद्यालय में एक, जैसा कि इससे पूर्व के समस्या में मैंने बताया था, कोई भी छात्रों को जो भी समस्या हो उसका समाधान सिंपल सा और एक साधारण सा प्रक्रिया है। आपको आवेदन संबंधित आपको विभाग में या वहाँ जमा करना है। तो इस मामले में भी ये जो मुद्दा है, जो छात्रों को परेशानी होती है, एब्सेंट है, पेंडिंग रिज़ल्ट हो गया है, तो इसमें भी ये जान लेने के बाद कि मेरा किस कारण हुआ है, इंटरनल या एक्सटर्नल में, उसके बाद अपने महाविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के नाम से जो संबंधित विश्वविद्यालय है, जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, उस विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के नाम से एक एप्लीकेशन जमा देना है। उस एप्लीकेशन में अपना सारा जो भी अपना समस्या है वो लिखने के बाद आपको करना ये होता है कि आप जिस विभाग का है, आपका जो भी पेपर है, आपका जेनरिक पेपर हो, कोर पेपर हो, इसको कोर पेपर को ऑनर्स पेपर कहते हैं, और जो जनरल पेपर भी होता है, जो भी पेपर हो, वो उस पेपर के रिलेटेड जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में जाइए एप्लीकेशन के साथ, और वो एचओडी जो आपके विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात करें, या विभाग के किसी भी शिक्षक से बात करें कि मेरा इंटरनल में एब्सेंट है या इंटरनल के कारण मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग किया हुआ है। तो वो विभाग आपको उस एप्लीकेशन के साथ आपको आपका चेक करेगा कि आप इंटरनल में सही में आप अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसका प्रमाण आपको अटेंडेंस सीट होता है, वो आपको प्रमाण करता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे थे या नहीं बैठे थे। तो वही आपको उस विभाग से अटेंडेंस सीट प्राप्त करना है, उन विभाग से मांग करना है एप्लीकेशन के द्वारा कि मुझे पेंडिंग रिज़ल्ट क्लियर कराना है, इसलिए मुझे इंटरनल का जो अटेंडेंस है वो मुझे चाहिए। वो आपको विभाग आपको अटेंडेंस सीट और वो जो कॉपी है, वो कॉपी आपको अवेलेबल करेगी, या तो आप खुद छात्र स्वयं अगर जाकर विभाग से ले सकते हैं, वो आपको बंद लिफाफे में सील करके देंगे। और या तो एक ये भी है कि आप जिस महाविद्यालय हो, उस महाविद्यालय के एक स्पेसिफिक काउंटर होता है, उस काउंटर में जमा देना है, वो काउंटर वाला सारा प्रक्रिया कर देता है।
लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि छात्रों को ये प्रक्रिया खुद करनी पड़ती है कि अपने विभाग से अटेंडेंस शीट और कॉपी को प्राप्त करना होता है। क्योंकि अभी कुछ साल से 1-2 साल से जब से 1-2 साल से क्या है कि अभी इंटरनल वगैरह जो एब्सेंट होती है, इसमें पहले कॉपी की मांग नहीं की जाती थी, सिर्फ अटेंडेंस के आधार पे उन लोग का काम हो जाता था। लेकिन चूँकि अभी कॉपी की भी मांग करती है यूनिवर्सिटी, इसलिए आपको कॉपी और अटेंडेंस शीट दोनों अपने विभाग से उस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने प्राचार्य से या उप प्राचार्य होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे या प्रिंसिपल होंगे, प्रोफेसर इंचार्ज होंगे, संबंधित जो भी उस समय के इंचार्ज होंगे उनसे अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा लेना है। वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा के देंगे और संबंधित जितने डॉक्यूमेंट है आपका ऑनलाइन में जो आपका आपका जो मार्कशीट दिया हुआ था, रिज़ल्ट दिया हुआ था, उसको प्रिंट निकाल के लगा देना है। संबंधित एडमिट कार्ड को आपको लगा देना है जिस भी सेमेस्टर के हैं आप, वो सारे अटैचमेंट के साथ आपको यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक काउंटर में आपको आवेदन जमा कर देना है। यूनिवर्सिटी के काउंटर में आप खुद से भी जाके जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अपने महाविद्यालय में भी एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। महाविद्यालय में जमा करने से एक समय होता है जो आपको ये हमेशा सता के रहेगा कि कब आएगा नहीं आएगा, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद। तो वो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए तो आप विश्वविद्यालय में सीधे जाके जमा कर सकते हैं। उसके बाद एक समय के बाद आपको वो जमा हो जाएगा। वो आपको जो है अपना मार्कशीट सुधार किया हुआ जो भी है आपको वो मिल जाएगा। ये इंटरनल की बात थी। अगर आपका एक्सटर्नल में अगर आपका एब्सेंट होती है तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा खुद के लिए भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जान के रहेंगे कि हमको एग्जैक्ट कहाँ जाना है तो आपको 4 जगह जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपका एक्सटर्नल का जो है, एक्सटर्नल में अगर आपका किसी पेपर में मार्क्स नहीं होता है, ब्लैंक होता है, मतलब कि आप एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपका मार्क्स रिजल्ट जो जारी होता है उसमें ब्लैंक रहता है किसी पेपर में या एब्सेंट कर देता है, तो आपको उस समय ऐसे ये करना है, एक एप्लीकेशन अपने महाविद्यालय के नाम से करना है और वही एप्लीकेशन को लेके आपको अपने जो प्राचार्य रहें, जो इंचार्ज में जो भी रहेंगे, प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराकर आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो आपका परीक्षा केंद्र था, जो एग्जामिनेशन सेंटर था जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दी थी, आपको वो संबंधित महाविद्यालय जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ के प्राचार्य से बात करनी होगी, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक होंगे महाविद्यालय के, तो उनसे बात करनी होगी और उनसे आपको जो भी प्रक्रिया भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि अपने विभाग में जाके अटेंडेंस शीट आपको लेनी है, तो आपको वही अटेंडेंस शीट लेने के लिए संबंधित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में जाके वहाँ से प्राप्त करनी होगी। वो वहाँ के प्राचार्य से बात करके या वहाँ के परीक्षा नियंत्रक से आप बात करके आप आवेदन जो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से फॉरवर्ड करा के जाइएगा, उसके आधार पे आपको वो मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको कॉपी नहीं मिलेगी एक्सटर्नल के लिए। चूँकि आपको कॉपी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो कॉपी ऑलरेडी विश्वविद्यालय में जमा होती है, तो वहाँ से सिर्फ आपको उस आवेदन में फॉरवर्डिंग कराना है वहाँ के भी महाविद्यालय से जो आपका परीक्षा केंद्र है, साथ ही साथ आपको अटेंडेंस शीट लेनी है जो आपने एग्ज़ाम में दी थी। वो दोनों प्राप्त करने के बाद स्वतः वही प्रक्रिया आपको विश्वविद्यालय में जाकर स्पेसिफिक जो काउंटर है विश्वविद्यालय का जो भी काउंटर होगा उसमें आपको जमा कर देना है। और ठीक कुछ समय बाद आपको कब मार्कशीट मिलेगा सुधार किया हुआ, वो अपने काउंटर से ही पता कर ले। 5 दिन 10 दिन का समय लेगा वो, उसके बाद वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रक्रिया है। जो भी समस्या हो एक एप्लीकेशन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से आप उसको पूरा कर सकते हैं। बाकायदा आपको उस आवेदन को लेकर वैसे जगह जाना है जो उससे संबंधित हो। इससे क्या होता है, ये जानकारी छात्रों को नहीं होने के कारण वे आवेदन बना तो लेते हैं, किंतु अगर परीक्षा विभाग जाना हो तो वो कहीं और चले जाते हैं, कई और विभाग चले जाते हैं, तो इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सिंपल सा प्रक्रिया जो मैंने बताया, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने रिज़ल्ट को क्लियर करा सकते हैं।
आशा है आप लोग के प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ शंका समाधान में। तब तक के लिए धन्यवाद।